हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं कि अगले साल सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आया था। यानी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसा कैसा प्रश्न आया था, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसी हिसाब से आप जो आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये है सामाजिक विज्ञान का पेपर। ये यूपी बोर्ड अगले साल का रियल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम है और रोल नंबर है। ठीक, तो ये है सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 70, समय 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ये है आपके सामने। अब देखिए कैसे कैसा प्रश्न यहाँ पर आया था। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको जो मिलेंगे, यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें आपका सही का निशान लगा हुआ होगा। ठीक, तो देखिए बहुविकल्पी यानी खंड क में पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, ये आपको याद रखना है। फिर भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो 18 वर्ष, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। फिर प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1914 में, ये आपको याद रखना है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। फिर भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये सभी को मालूम होगा, महात्मा गांधी ने। फिर इसके बाद देखिए, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं दो प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। तो एक तो महात्मा गांधी है, एक लाल बहादुर शास्त्री। यही दो लोगों ने 2 अक्टूबर को जन्म लिया था, ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। फिर फ्रांस की क्रांति संबंध में किन्हीं दो दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर जैक रूसो और मिराजियो और वाल्टियर। ठीक है, यहाँ पर ये है। फिर यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर भारत राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है, एक यहाँ पर लिखा है बालकृष्ण गोखले। ठीक है, फिर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण, ये आपको लिखना है। फिर है सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के नाम। तो एक दलित आंदोलन और एक भारत छोड़ो आंदोलन और एक चंपारण सत्याग्रह, ये है 3 आंदोलन। फिर इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी? तो ये है। फिर अथवा भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं, ये आपको लिखना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसके उद्देश्य क्या थे? तो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और इसका उद्देश्य आपको लिखना है। फिर है राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई, ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए मानचित्र वाला कार्य है, तो ये आप देख सकते हैं, चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, ये आपको मैप में लिखना था। फिर वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये आपको मैप में लिखना है। फिर और देखिए यहाँ पर भी है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ, तो लाहौर, पंजाब। फिर वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक, फिर इसके बाद है
वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर मानचित्र वाला कार्य ये है, देख सकते हैं क्या क्या आया है, पढ़ सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, उत्तर प्रदेश राजधानी, ये वहीं वाला है। फिर इसके बाद खंड ख में कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है, तो पवन ऊर्जा। फिर मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, तो यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, तो ज्वार। फिर यहाँ पर देखिए ये है। फिर निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक है, तो उद्यमों का स्वामित्व। ठीक, फिर अति लघु में देखिए क्या क्या आया था, इसको आप देख लीजिए। इस तरह से आप तैयारी करके जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं, किन्हें दो उदाहरण, यानी पुनः चक्रीय जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के रोजगार की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताएं। फिर अल्प रोजगार किसे कहते हैं, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, अथवा गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए, तो ये है। फिर यहाँ पर देखिए अथवा हम करके ये पढ़ लीजिए इसको। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत में मिट्टी के प्रकार, कितने प्रकार मिट्टी पाई जाती है, अथवा भू संरक्षण क्या समझते हैं। फिर भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए, अथवा उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। ठीक, ये आपको है। फिर इसके बाद आगे देखिए क्या है। इसके बाद यहाँ पर मानचित्र वाला भी आ गया है। कृष्णा नदी का चिन्ह दर्शाना है। सरदार सरोवर बांध ओस द्वारा दर्शाइए कहाँ पर है। उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है। फिर उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन क्षेत्र का चिन्ह इस तरह से बताना है कहाँ पर है। विशाखापट्टनम बंदरगाह चिन्ह इस तरह से दर्शाना है कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कृष्णा नदी कहाँ किस भाग में बहती है, महाराष्ट्र में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। पूर्वी असम चाय उत्पादन का राज्य असम। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन जिलों का नाम, तो श्यामली और मेरठ दो है। फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए यहाँ पर है। तो ये है दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर